हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। तो यहाँ पर हम सीरीज़ बना रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में। तो अब हमारी एल्गोरिदम नंबर 2 है, जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम कहीं पर भी लिखा हो, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SJF। ठीक है, अब आपको लिखा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो इसका जो मोड है वो क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव होगा। क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव। और इसका जो क्राइटेरिया होगा इसका बर्स्ट टाइम। देखो, क्राइटेरिया का मतलब है कि किस टाइम के ऊपर वो एल्गोरिदम डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले किस पर जाएंगे? देखो, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ। मैंने फिर से लिया PID, तो P0, P1, P2। ठीक है, फिर से मैंने इसका अराइवल टाइम ले लिया 0, 1, 2, और मैंने इसका बर्स्ट टाइम लिया है 9, 4, 8। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है किसका? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। अब देखो, मैंने इसमें मोड क्या है? नॉन प्रिमिटिव। इसका मतलब, पर मैंने क्राइटेरिया लिया बर्स्ट टाइम, और इसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मतलब कोई भी एल्गोरिदम है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा कम है, उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हमारा डिपेंड भी करता है अराइवल टाइम में। इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका भी P1 का भी अराइवल टाइम कर दिया 0, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीज़ें। अब बेटा जी, हम इसका बनाते हैं गैनेट चार्ट। ठीक है, क्या बनाते हैं? गैनेट चार्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो गैनेट चार्ट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, वो स्टार्ट होगा 0 से। वेरी गुड, 0 से। आसमान इधर का उधर हो जाए, लेकिन गैनेट चार्ट 0 से स्टार्ट होगा। अब हम जाते हैं अपने न्यूमेरिकल में। देखो, P0 भी आपका 0 पे आया, P1 भी 0 पे आया, लेकिन दोनों प्रोसेस में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? आपको क्या मैम, आपको दिख नहीं रहा? 4 का है। मैंने कौन सा कहा है कि P0 का है? 9 है। मैंने भी तो यही कहा कि P1 का है। तो आप यहाँ पर एंटर करो P1। ठीक है, अब क्या है? इसका मोड क्या है? नॉन प्रिमिटिव है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा 4 पर। अब देखो, अब आप 4 तक आ गए हो, तो मतलब P2 भी आपकी किसके अंदर आ गई है? किसके अंदर आ गई? रैम के अंदर आ गई, रेडी क्यू के अंदर आ गई है। तो P0 भी आपका 0 पर और P2 आपका 2 पर। ठीक है, लेकिन यहाँ हम 4 तक टाइम जो है वो कवर कर चुके हैं। अब इन दोनों का बस टाइम देखो, किसका किसका बस टाइम कम है? P2 का कम है या P0 का कम है? मैम, आपको दिख तो रहा है P2 का कम है, तो हम यहाँ पर P2 चलाएंगे। अब P2 चलेगी 8 तक, तो मतलब 4 + 8 यहाँ आ जाएगा 12, और सबसे एंड में जाएगा P0 जो कि है 9, तो हम यहाँ पर आ जाएगा 21। तो ये बना इसका गैनेट चार्ट। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि इसका क्राइटेरिया क्या है? बर्स्ट टाइम है। तो हम देखेंगे अराइवल टाइम पर। हमने अगर सेम अराइवल टाइम पर 2 प्रोसेस आई हैं, उसमें से छोटा टाइम कौन किसका है, उस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही 0 पर आई थी। ठीक है, तो इसमें से छोटा एग्जीक्यूशन टाइम मतलब बर्स्ट टाइम किसका है? P1 का है, तो इसलिए P1 एंटर करी, तो 4 तक एंटर कर गई। 4 तक मतलब 2 अराइवल टाइम भी आ गया, तो P0, P1, P2 तीनों ही प्रोसेस आ चुकी है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, जो प्रोसेस हमारे पास बची है, हमारे पास बची थी P0 और P2। तो P0, P2 में से बस टाइम कम किसका है? P2 का है, तो P2 पहले एग्जीक्यूट करेगी, जो कि 8 आया, और फिर P0 करे। ठीक है, तो इसका गैनेट चार्ट बनेगा ये। अब हम इसका लिखते हैं कंप्लीशन टाइम। तो यहाँ पर P0 का कंप्लीशन टाइम है 21, P2 का कंप्लीशन टाइम है 12, और P1 का कंप्लीशन टाइम है 4, और P2 का कंप्लीशन टाइम है 12। ठीक है, उसके बाद आप निकालो यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये आएगा 21, ये आएगा 4, और ये आएगा 10। और इसी तरीके से वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 21 - 9, तो ये आ जाएगा 12, और 4 - 4 ये आ जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, तो अब आप इसकी एवरेज कैलकुलेट करके निकालोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देती हूँ। मैं यहाँ पर टोटल ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन कैलकुलेट आप लोग करेंगे। तो ये आ गया 14। तो यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारे पास निकलेगा 35 / 3, और एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास निकलेगा 14/3। ठीक है,
तो आई होप आपको ये एल्गोरिदम भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम करेंगे SRTF। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।